अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज एक और वीडियो एक नई कस्टम रोम के साथ जो कि पोको X3 Pro के लिए आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं CR ड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को जो वर्जन आया था CR ड्रॉइड का, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या ये वर्जन उतना ही स्मूथ है जितना हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या ये सही गेमिंग रोम है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले वही रिक्वेस्ट जो आपसे हर वीडियो में की जाती है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं CR ड्रॉइड के 8.3 ऑफिशियल वर्जन का। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लेम किया गया है कि ये एंड्रॉइड 12.1 यानी कि एंड्रॉइड L के साथ आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर चेंज लॉग में आप देख सकते हैं कि QS ब्राइटनेस स्लाइडर को फिक्स किया गया है और इसके अलावा रिमूव गूगल गेम डैशबोर्ड फॉर नाउ और इसके अलावा फिक्स्ड QS पावर बटन हाइड और इसके अलावा यहाँ पर अपडेटेड आर्म ऑप्टिमाइज रूटीन फ्रॉम अपस्ट्रीम्स और यहाँ पर आपको अपडेटेड ब्लूटूथ मीडिया एंड ऑटो कॉन्फ़िग फ्रॉम स्टॉक और फुल चेंज लॉग देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये OSS बेस्ड रोम देखने को मिलती है, GApps इसके अंदर नहीं होती और फ्रीमवेयर यहाँ पर आप 12.0 के बाद का कोई भी फ्रीमवेयर यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं और सेफ्टी नेट ऑब्वियसली आपको इस रोम के ऊपर पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी कुछ इस लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक थोड़ी सी हाईलाइट्स। और चलिए दोस्तों, आप वीडियो को कंप्लीट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है CR ड्रॉइड और यहाँ पर इसका वर्जन है 8.0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं सेटिंग्स को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इसके अबाउट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में आपको CR ड्रॉइड 8.3 वर्जन देखने को मिल रहा है और CR ड्रॉइड का वही इल्यूमिनाटी टाइप का जो सिंबल आपको देखने को मिलता है, इनका लोगो, वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह इन्होंने क्लेम किया है इसके अंदर के ये एंड्रॉइड वर्जन 12.1 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर ये रोम आपको एंड्रॉइड 12 के ऊपर देखने को मिलती है। 12.1 जो है वो नहीं है। इवन के अगर आप इसके ईस्टर एग को ओपन करके यहाँ पर अगर आप 12 बजाएं तो फिर भी आपको सिर्फ एंड्रॉइड 12 ही देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको 12.1 या 12L देखने को मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर ये तो हो गई बात इसके लेटेस्ट वर्जन से रिलेटेड। और अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बाकायदा तौर पर हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लॉन्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लॉन्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर CR ड्रॉइड का अपना ही लॉन्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी गूगल लॉन्चर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप लॉन्चर को ओपन करें तो यहाँ पर आपको CR ड्रॉइड का लॉन्चर देखने को मिलेगा। इवन के यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर लॉन्चर की सेटिंग्स को ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डॉट्स को ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप होम स्क्रीन की थोड़ी बहुत चीजों को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिसलेनियस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं और इसके अलावा आप सजेशंस दे सकते हैं कि आपको इस लॉन्चर के ऊपर मजीद क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये था लॉन्चर। और अब लॉन्चर के बाद हम बात करते हैं विजिट्स की। तो विजिट्स में आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको तमाम तर एंड्रॉइड 12 वाली जो विजिट्स हैं वो सारी की सारी इस रोम के ऊपर देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स की या कन्वर्सेशन की तो वो सारी विजिट्स आपको यहाँ पर सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से काम करती हुई देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों होम के अंदर जो तीसरी चीज है वो है आपके वॉलपेपर। और एंड्रॉइड 12 है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे मोनेट इंजन को। तो मोनेट इंजन को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक वॉलपेपर को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक ये वॉलपेपर लगाता हूँ लैंडस्केप। तो इसको अगर यहाँ पर अनेबल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मोनेट इंजन जो है वो वर्क नहीं कर रहा। और अगर हम यहाँ पर इसको अनेबल करते हैं तो उसके बाद हमारा जो मोनेट इंजन है वो यहाँ पर परफेक्टली काम करता है और हमारे तमाम तर जो टॉगल्स हैं वो हमारे वॉलपेपर के रंग में रंग जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद अगर हम क्विक टाइल्स की बात करें तो क्विक टाइल्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है वो क्विक टाइल्स देखने को मिल जाते हैं और सभी वर्क करते हैं 100%। यहाँ पर आपको एम्बियंट डिस्प्ले, कैफेन मोड और रीडिंग मोड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो एडवांस QS स्टाइल है उसमें आपको CPU इन्फो तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिफ्रेश
रेट वगैरह के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको गेमिंग मोड का QSTI मिल जाएगा, FPS इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर मैं FPS इंफॉर्मेशन को वापस से अपने जो है वो क्विक टाइल्स में ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डार्क थीम, डुअल फोन और इसके अलावा नाइट लाइट, स्क्रीन रिकॉर्डर और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो टाइल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें रिफ्रेश रेट की, तो मैं यहाँ पर FPS को अगर ऑन कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ सा यहाँ पर आपको FPS का पैनल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने FPS को जो है वो देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको गेमिंग मोड भी दिया गया है जो कि सही तरीके से काम करता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो वो आपके वाईफाई का और जो आपका मोबाइल इंटरनेट का डाटा कनेक्शन का जो टाइल्स है वो भी यहाँ पर परफेक्टली काम करता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम जंप करते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नेटवर्क्स एंड इंटरनेट के अंदर वही बेसिक सी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर आपको वही ब्लूटूथ और इस तरह की तमाम तरह डिवाइसेस के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एप्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको गेम का जो गेम डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। मगर दोस्तों गेम डैशबोर्ड अवेलेबल है, मैं आपको नेक्स्ट जो है चलकर इसको भी बताता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप नोटिफिकेशंस में आए तो यहाँ पर आप अपनी नोटिफिकेशंस को काफी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको थर्मल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप अपने थर्मल्स को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे और 35 मिनट हो गए हैं मुझे इस बैटरी को यूज करते हुए। और यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है बैटरी की वो काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त बैटरी चलती है। यहाँ पर मैं आपको PUBG का थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने 31 जो है वो मिनट्स यानी 31 मिनट इस गेम को प्ले किया था। और यहाँ पर जो उसकी बैटरी कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7% है। यानी दोस्तों बैटरी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है गेमिंग वगैरह से रिलेटेड और गेम्स अच्छी चल जाती हैं इस रोम के ऊपर। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जरूर गेम को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, तो आप वहाँ पर वो वीडियो चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए जितनी भी मैं कस्टम रोम इंस्टॉल करता हूँ उनकी एक डेडिकेटेड गेम की वीडियो हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल बनाया जाए जिसके ऊपर हम जितनी भी कस्टम रोम्स को यहाँ पर ट्राई करेंगे उन तमाम कस्टम रोम के ऊपर हम अलग से डेडिकेटेड गेमिंग वीडियोस डालेंगे। और आप लोग यहाँ पर अपनी कोई भी गेम हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर उसी गेम का गेम प्ले मैं वहाँ पर दूसरे चैनल पर भी अपलोड कर दिया करूंगा। तो अगर आप लोग गेम्स की वीडियोस देखना चाहते हैं यानी किसी भी कस्टम रोम से रिलेटेड गेम प्ले, तो वो आप जरूर से कमेंट में मुझे सजेस्ट कीजिएगा ताकि फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा अमल कर सकें। इसके अलावा दोस्तों बैटरी के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साउंड्स की, तो साउंड्स में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन के आपको यहाँ पर MI साउंड इनहेंसर भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप चार्जिंग साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप चार्जिंग वाले साउंड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा टच साउंड, स्क्रीन लॉकिंग अनलॉकिंग साउंड, डायल पैड साउंड, ये तमाम तर साउंड्स आपको इस रोम के ऊपर परफेक्टली देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा डिम भी देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर आपको 3 तरह का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लो पावर रिफ्रेश रेट, दूसरे नंबर पर मिनिमम रिफ्रेश रेट और तीसरे नंबर पर पीक रिफ्रेश रेट के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर 30 से लेकर 120 तक के दरमियान अपने रिफ्रेश रेट को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जितना कम रिफ्रेश रेट उतनी ज्यादा बैटरी, और इसके अलावा जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतनी ज्यादा स्मूथनेस। तो अगर आप स्मूथनेस चाहते हैं तो रिफ्रेश रेट को बढ़ाकर रखें। और अगर आप बैटरी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अगर एक टेस्ट करवाऊं तो हम यहाँ पर 30 हर्ट्ज पर अपने मोबाइल फोन को सेट करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इस मोबाइल फोन को यहाँ पर आपको ग्लिच से थोड़े से फील होंगे यहाँ पर यूज होते हुए, हल्की सी आपको परफॉर्मेंस में स्टटर्स और जिटर्स देखने को मिलेंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसको 120 हर्ट्ज पर सेट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाती है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ किस्म की परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यही होता है रिफ्रेश रेट। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल की, तो वही ऑप्शंस जो कि हमें लॉन्चर्स में देखने को मिले थे। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इतने ज्यादा ऑप्शंस एडवांस किस्म के देखने को नहीं मिल रहे, मगर यहाँ पर एडवांस ऑप्शन अभी आने बाकी हैं। तो वीडियो को देखते रहे, मैं अभी आपको एडवांस ऑप्शन बताता हूँ। पहले हम वो ऑप्शंस कवर कर लें जो कि किसी भी एक आम एंड्रॉइड 12 की रोम के ऊपर आपको देखने को अभी तक नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी
में आप देख सकते हैं आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके अलावा आपको स्क्रीन लॉक, ये तीनों ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और फेस अनलॉक परफेक्टली काम करता है, मैंने उसको पर्सनली ट्राई कर लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम अब जल्दी से नीचे आए और यहाँ पर आप देखें CR ड्रॉइड सेटिंग्स का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। ये मैं अभी ओपन करता हूँ, उससे पहले हम सिस्टम्स को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जेस्चर्स कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने, और यहाँ पर आपको 3 फिंगर स्वाइप जेस्चर और इस तरह के तमाम तरह जेस्चर्स देखने को मिलेंगे। सिस्टम प्रोफाइल का ऑप्शन आपको इसी रोम के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी प्रोफाइल्स को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये प्रोफाइल वही है जो आपको कभी पुराने जो नोकिया के मोबाइल होते थे बटनों वाले, उनके ऊपर भी प्रोफाइल्स देखने को मिलती, तो वही प्रोफाइल इन्होंने इस रोम के अंदर भी इंक्लूड की है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CR ड्रॉइड सेटिंग्स की, तो यहाँ पर आपको वो चीज मिलने वाली है जो कि होश जो है वो उड़ाने वाली है। बिकॉज अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करें तो एक रोम इंटरनेट पर बहुत फेमस है कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, मगर दोस्तों यहाँ पर CR ड्रॉइड ने अभी जो है वो रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं, इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार के आइकन, क्लॉक स्टाइल, क्लॉक डेट, नेटवर्क मॉनिटर, ओल्ड स्टाइल सिग्नल आइकन, इसके अलावा डाटा डिसेबल इंडिकेटर, 4G आइकन, रोमिंग इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको बेतहाशा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। क्विक सेटिंग्स के अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इन फीचर्स को आप अपने थ्रू एक मर्तबा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी अभी मैंने आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बतानी है, तो वो मैं आपको भी इस सेटिंग्स के बाद जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लॉक स्क्रीन की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं नेविगेशंस की, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा नेविगेशंस के मुतालिक कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बटन्स पर आए तो आप अपने पावर बटन को बहुत ज्यादा ट्विक्स लगा सकते हैं, आप अपने पावर बटन को बहुत ज्यादा अनेबल यहाँ पर फंक्शनल जो है वो बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एम्बिएंट स्क्रीन, इसके अलावा स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, मोनेट सेटिंग, नैव बार स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक, सिग्नल आइकन पैक, वाईफाई आइकन पैक, आइकन शेप, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, मगर मैं आपको जो बहुत ही काम का ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने मिसलेनियस के अंदर जो है वो आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको गेम स्पेस का भी मिल रहा है, आप यहाँ पर अपनी गेम स्पेस को अनेबल कर सकते हैं और उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अनलॉक हायर FPS इन गेम, यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट बटन मिल रहा है, आप इस बटन को अनेबल करें, PUBG के ऊपर 90 FPS यूज करें, इस बटन को डिसेबल करें और आप 60 FPS यूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी मैजिक मॉड्यूल को फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस फंक्शन को ऑन करें और 90 FPS को यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई गूगल फोटोज के ऊपर अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए, तो आप इस रोम को डेफिनेटली यूज करें। इस रोम के ऊपर आपको गूगल फोटोज के ऊपर अनलिमिटेड जो है वो फोटोज आप अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट यानी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट्स मिलता है, जो कि परफेक्टली काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों अब CR ड्रॉइड वालों के अपने कुछ ऑफिशियल लिंक्स हैं, तो इनको भी आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप इनसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्नल की, तो कर्नल के एक्सपेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप कर्नल को चेक करें तो आपको यहाँ पर सिग्मा कर्नल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिग्मा कर्नल जो है, आपको एक बात बता दूं कि सिग्मा कर्नल एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है वो कर्नल है। सिग्मा कर्नल जो है वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर्नल है। यहाँ पर दोस्तों सिग्मा कर्नल को यूज करते हुए आपको गेमिंग भी अच्छी मिलती है, और इसके अलावा अगर आप बैटरी टाइमिंग देखें तो वो भी आपको अच्छी मिलती है। यानी ये परफेक्टली गेमिंग के लिए बना हुआ कर्नल नहीं है, बल्कि आपको ये हर किस्म की परफॉर्मेंस में एक एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बाकी मैंने सिग्मा कर्नल के साथ गेम्स को प्ले करके देखा है, बहुत ही अच्छी गेम्स जो है वो चल जाती हैं। इवन कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो बिल्कुल भी ग्लिच नहीं करने वाला। अब यहाँ पर दोस्तों जो मजे की बात है वो ये है कि CR ड्रॉइड पहली एंड्रॉइड कस्टम रोम है जो कि एंड्रॉइड 12 पर आती है, और इसके अंदर आपको बिल्ट इन जो है वो कैमरा MI का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको MI की जो कैमरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये परफेक्टली काम करती है, तमाम तर फीचर्स काम करते हैं। इवन के यहाँ पर एक ग्लिच था 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पर 48 मेगापिक्सल को भी ओपन करें तो आपका परफेक्टली काम करता है। वो यहाँ पर क्रैश कर रहा था, तो अभी यहाँ पर ये परफेक्टली काम करती है। अब दोस्तों इसके अलावा
अगर हम बात करते हैं इसकी दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CR Droid के Antutu स्कोर्स की, तो यहाँ पर मैं आपको Antutu स्कोर्स को ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका बहुत सारे यूजर्स इंतजार कर रहे होते हैं कि वो स्कोर कब हमें नजर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CR Droid के ऊपर आपको 57 लाख का स्कोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ये स्कोर बहुत ही अच्छा खासा स्कोर है, यानी कि अगर Poco X3 Pro के एक्सपेक्ट से देखें तो ठीक है, यानी एवरेज से बहुत ही ज्यादा ऊपर स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं Geekbench के स्कोर्स की, तो Geekbench का टेस्ट भी मैंने किया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Geekbench का स्कोर, तो आपको सिंगल कोर के साथ 736 और मल्टी कोर के साथ यहाँ पर आपको 1860 का स्कोर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा कर्नल, यानी मैंने सिग्मा कर्नल के ऊपर ही इस स्कोर को टेस्ट किया है। और आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने थर्मल्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। अगर आप थर्मल्स को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोर में मजीद थोड़ा सा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 736 हमारा सिंगल कोर का स्कोर आ रहा था। और अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर Poco X3 Pro Xiaomi का आपको जो वैसे एक्चुअल स्कोर देखने को मिलता है वो 739 है, और आपको यहाँ पर 736 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मसला आ रहा है, बिकॉज ये शायद के Geekbench के स्कोर्स में कोई इशू है, मगर इस रोम की परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टी कोर की, तो यहाँ पर हमें 1860 का स्कोर देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर अगर हम देखें Poco X3 Pro को, तो Poco X3 Pro बाय डिफॉल्ट जो रोम है उसके ऊपर ये 2429 का स्कोर करती है, जो कि बहुत ही बुरी बात मुझे लगी है। मगर मे बी कि ये कोई एप्लीकेशन का ग्लिच हो या कुछ और, मगर इस रोम के ऊपर गेमिंग अच्छी हो रही है। मैंने ट्राई करके देखी है, इवन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके देखी है और परफेक्टली काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम बात करते हैं CPU थ्रॉटल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये टेस्ट किया है फ्लाइट मोड को अनेबल करके, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है वो ग्राफ एक स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी ग्राफ डेफिनेटली थ्रॉट हुआ है, डाउन हुआ है, मगर यहाँ पर फिर भी एक स्टेबल किस्म का ग्राफ आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये 87% जो है वो अपनी मैक्स परफॉर्मेंस से इसने थ्रॉटल किया है। तो दोस्तों यही था CR Droid 8.3 की लेटेस्ट अपडेट का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।